राज्याभिषेक होना था और 14 वर्ष का वनवास बड़ी तन्मयता से देख रहे थे। एकदम हुआ कि जब प्रभु को वनवास हो गया तो फिर मेरा जीवन किस काम का। अब मैं घर नहीं जाऊं। महापुरुषों में एक विचारधारा अलग बनती है। अब तो जीवन किसका। भाग पड़े वहां से रामलीला से, गंगा के किनारा पकड़ा। वो समय काटते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे तो स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े अवधूत स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। अशनी आश्रम जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे तब जब उनके पास आए तो उन्होंने दृष्टि से देख लिया कि इनकी बहुत ऊंची अवस्था जागृत होने वाली है अध्यात्म की। तो उनका बेटा कैसे तुम्हारा तो ये जो वेश है और ये अवस्था है तो पढ़ने की है, ऐसे कैसे। तो उन्होंने बताया स्वामी जी मैं रामलीला देखकर भगवान का वनवास मैं सहन नहीं कर पाया। अब मैं निश्चय करता हूं कि आजीवन वनवास करूंगा। तो इस निश्चय का स्वरूप क्या होगा? उनका घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत करना। तो उनका फिर संन्यास मार्ग ले लूं, कहां दे दीजिए। नवीन अवस्था में गंगा जी में संन्यास दिया गया। संन्यास का होता है कि दिगंबर कर दिया जाता है, निर्वस्त्र, और गंगा में खड़ा किया जाता है। अब तुम्हारा कौन है? तो गंगा को साक्षी करके बोलता है कोई नहीं, नारायण के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर संस्कार किए जाते हैं। फिर इसके बहुत से संत उपस्थित रहते हैं। फिर उनको लोक मर्यादा के लिए लंगोटी दी जाती है और यहां तक केवल वस्त्र ढकने की अनुमति सन्यास को। जब उनको लंगोटी दे उनका नहीं गुरुदेव, क्योंकि संस्कारी महापुरुष थे। तो कहा लोग बोले अब लोक व्यवहार रहा कहां प्रभु? तो उनका ठीक है ऐसा ही सही, चलो। तो कहां? बोले आश्रम। बोले नहीं, जहां हमें आपने संन्यास दिया आजीवन आपके सामने नियम लेते हैं, यही जीवन व्यतीत करेंगे। तो गंगा का किनारा ही उनका घर था। जैसे गंगा बढ़ती ऊपर चले, जैसे घटती वैसे रेत, बस ऐसे दिगंबर नवीन अवस्था थी। और उनकी स्थिति ऐसी थी कि जटाओं के भार से ऐसे नशे में जैसे उन्मत्त महापुरुष भगवदानंद के, और शरीर की त्वचा एकदम मोटी ऐसे। अब गंगा किनारे मच्छर भी लगते हैं, सब समय समय पे गर्मी, बालू तप्त होती, वो वैसे। क्या हुआ? क्या उनका शरीर नहीं था क्या? निश्चय इतना जोर का कि देह राग मिट गया। तो क्या आप में वो भागवतिक शक्ति नहीं है क्या? पर हम ये कह रहे हैं कि आप आकांक्षा क्यों करो कि हमको ये पहनने को मिले, खाने को मिले, ऐसी रहने की आकांक्षा करो। भगवत तत्व की ज्ञान की आकांक्षा करो, भगवत प्रेम की आकांक्षा करो, प्रियालाल के रूप रसास्वादन की, उनके श्री चरण सेवा की। ये आकांक्षा का विषय है। ये आकांक्षा का विषय थोड़ी है कि हम ये पहन लें, हम ये खा लें, हम ऐसी परिस्थिति में रहें, हमारी ऐसी हाई फाई व्यवस्था हो। हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। हम स्वामी के आश्रित है, जैसा वो चाहे वैसा करें, जिसमें वो राजी उसमें हम राजी हैं। तो अधिक नींद लेने का यह स्वभाव उपासक को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ना सोना और बहुत सोना, आगे के श्लोक में भगवान मना करते हैं। दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल ना पाना और बहुत पाना, दोनों को योग सिद्ध नहीं होता। तो अधिक नींद लेना, इस पे शासन करो यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। आपकी दिनचर्या में सोने का आपका ठीक समय होना चाहिए। जितने महात्मा आज तक मिले उन सबकी दिनचर्या परिपक्व रही है। परिपक्व दिनचर्या 2-4 मिनट की बात नहीं कहते, नहीं, उनका उठना, उनका लेटना, उनका खाना, उनका पीना एक टाइम पे होता है। ऐसा नहीं है जब चाहा तब। अगर उस समय तक भोजन नहीं मिला तो इसके बाद वो भोजन नहीं पाएंगे, चाहे 56 प्रकार के भोग आ जाए। एक महात्मा जिस आश्रम में हम गंगा किनारे रुके थे उसी आश्रम में आए थे। शाम टाइम वो कुछ नहीं लेते थे। एक टाइम दोपहर में अगर भिक्षा मिल गई तो लेते थे। प्रायः कौन इनके पीछे पड़ता है खान पान के पीछे? जिसकी लगन लग जाती है प्रभु की प्राप्ति का, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। इन महापुरुषों को देखो, वो शाम के जो उस आश्रम में आए जहां हम टिके हुए थे, तो उनको गाय वहां आश्रम में थी, तो संतों को शाम के बयारू कराई जाती थी, एक एक गिलास दूध दिया जाता था। तो बयारू तो करते नहीं थे। जब दूध, तो उनका नहीं, हमारा नियम है मैं एक बार दिन में जो भगवत इच्छा से मिलता पाते हैं, फिर नहीं। अरे नहीं स्वामी, दूसरी बार पूछते ही उनकी दृष्टि ये क्या है? ये कोई स्वागत है? अरे परमार्थ के पति होकर के नियम को तोड़ने के लिए तुम जोड़ दे रहे हो। ये क्या प्राण पोषण करना ही साधु का धर्म है क्या? हटाइए।
आप कैसे साधु हो, बार बार हमको खाने के लिए प्रेरित? डांट दिया, डांट दिया, अपने खुशी हो जाएंगे, दूध दे रहे हैं गाय का, भाई इतना प्यार कर रहे। प्यार नहीं देखा जाता, अपना लक्ष्य देखा है। आप कितना आराध्य देव से प्यार करते हैं? हमें विषय सेवन के लिए कोई प्यार दे तो इसे प्यार कहते हैं क्या? आराध्य देव के चरणों जासो हो सने राम मत, राम पद ए तो मतो हमारो। अधिक भोजन, पांचवा है अधिक भोजन। सच्ची मानिए, ये अनुभव की बात कहते हैं। अल्पाहार और अधिक भोजन दोनों आप करके देख लो। अधिक भोजन करने वाले की भजन में रुचि नहीं रहेगी। अगर दोनों टाइम आप भोजन जितना चाहिए उससे अधिक लोगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते, आप भजन कर ही नहीं सकते, आपकी भजन में रुचि नहीं रहेगी। वो एक खिलवाड़ केवल होता रहेगा, दिन पार होता रहेगा। और आप 2-4 दिन आपको थोड़ा परेशानी पड़ेगी किसी भी संयम को धारण करने के लिए। आप उसे धारण कीजिए, फिर आप देखिएगा। अगर आप 15-20 दिन ऐसे संयम से चले, फिर आपको हम ही छूट दे दें तो आप कहोगे नहीं बस ऐसा ही ठीक है। धीरे धीरे आपको हर इंद्रिय, हर वृत्ति को अपने आराध्य देव प्रियालाल में समर्पित करना है। रोज का रोज हमारी आयु नष्ट हो रही, हमारा लक्ष्य केवल यही बना हुआ है, संसार के भोग। सोचो हम कहां खड़े हैं, हमें कहां पहुंचना है। अधिक भोजन ये भजन का विघ्न है, पांचवा। और छठा है उपासक होकर हंसी मजाक गंदी करना। उपासक भी हंसते हैं अपने आराध्य देव की, अपने उपासना की, उपासक जन मिलकर वार्ता। ऐसा नहीं कि सांसारिक उनको कॉमेडी उनको सुन के हंसना पड़े, उनको प्रोग्राम देखना पड़े कि हाँ चल रहा है कॉमेडी को हम हंस रहे हैं। ये साधना है क्या? हंसने के लिए तुम्हें तो प्रियालाल बहुत है, हास परिहास रसिका। या उपासक जन आपस में बैठ करके भगवत वार्ता, पवित्र वार्ता से विनोद, नहीं तो विनोद की ठौर कहां है? बिल्कुल। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। तो हंसी मजाक करना ये उपासक का भजन का विघ्न है, ऐसा न करें। सातवां है बाबा श्रीधर जी महाराज कालीदय 10-12 छिपकली मच्छरदानी में ऊपर, मच्छरदानी ऐसी मच्छर के हाथ 10-20 जगह से डाल सकते हो, ऐसी मच्छरदानी लगी थी। क्या रात दिन भजन में डूबे हुए। वो ऐसा नहीं था कि वो छिप जो जाते थे अपने लोग। तो आपका लक्ष्य प्रभु है तो आप में सबको प्रभु को देखना होगा, सब में प्रभु, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। सेनपुर में आपको मतलब ये बात ऐसा लगेगा कि शायद अत्युक्ति करके कही जा रही हो, जैसे काले चीटे घूमते ना, ऐसे भूरी और काली बिच्छी घूमती थी शाम के, और एक से एक कोबरा, किंग कोबरा, बड़े बड़े सांप, क्योंकि गंगा का किनारा, भीषण जंगल। और एक पंजीरी बाबा, बूढ़े बाबा उधर रहते थे और दूसरे हम वहां थे, और वो कान के बहरे थे कि हल्ला बचाओ तो सुनाई ना दे। अब केवल भगवत आश्रय ले ही तो और क्या वहां रह सकता है। बस दृढ़ निश्चय था कि अगर संयोग है तो काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो बहुत समय तक रहने पर कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने। ऐसे आसन में बैठे हुए और ऐसे सांप जा रहे हैं, ऐसे बिछखा पर सांप। उल्लुओं की आवाज तो ऐसे जैसे कोई संगीत गा रहा हो, 14 राग से उगाता है उल्लू, 14 प्रकार की आवाज होती हो, हर आवाज में एक भय उत्पन्न हो। गंगा जी के किनारे तो प्रतिध्वनि भी होती थी उसकी, अंधेरा न कोई लाइट न कुछ, केवल प्रभु ही प्रभु, मंत्राकार वृत्ति। अरे जो पीछे संत महात्मा इसीलिए ऐसे स्थानों का चयन करते थे, अन्य आश्रय नहीं, केवल भजन ही करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। हिंसा ना तो शरीर से होनी चाहिए और वाणी से भी हिंसा होती है। किसी के दिल में दुख पहुंचाने वाली वाणी बोलना हिंसात्मक वाणी है नहीं। सबके दिल में दिलवर वास करता है, उसी की हम उपासना करते हैं। हमको ऐसे कठोर वचन नहीं बोलने हैं जिससे उसका हृदय दुखी हो जाए। हम अपनी बात कह देते हैं, ना मानो आपका, देखो भगवान गीता जी बोल दिए ना, मानो या ना मानो तुम्हारी बात है। मानोगे तो भगवदानंद में रहोगे, नहीं मानोगे तो विषयानंद में डूबोगे। और एक होता है मन से हिंसा करना, ये ज्यादा होता है। शरीर से हिंसा करना तो साधक मार्ग में बहुत ही निंदनीय है। वो तो शायद ही कोई ऐसा मूर्खतावश कर दे, नहीं तो नहीं करेगा,
क्योंकि वो साधक मार्ग में चल रहा है, उपासना मार्ग में, काहे कि किसी जीव की हत्या करेगा। वाणी से वो भी चूक कर सकता है, किसी को ऐसे दुखद वचन जाओ भोगोगे, ये भी दंड है ना, ये भी आप हिंसात्मक वचन बोल रहे हैं। अगर आप भजन करते हैं और आपका वचन लागू हो गया, जाओ भोगो, तो आपने उसके लिए विधान कर दिया ना दुख का। तो साधु से होए न कारज हानि, साधु तो परहित परम मंगल करने वाला होता है, उसके दुख का विधान कैसे करे। और मन से होता है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल चलता है तो एक जलन होती है, उस जलन में हमारे अंदर निकलता है, भोगोगे तुम, फिर आगे चल करके तुम देख लेना तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम अमुक कष्ट पाओगे, जाओ ऐसा ऐसे। वो जो मन है ना वो अपने आप संकल्प करता है, तब इसको समझ में आएगा कि ये जो हमारी प्रतिकूलता कर रहा है ना, तब इसको समझ, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो आपके भजन में टांग टूट जाएगी आपकी, आप भजन की चढ़ाई पे नहीं चढ़ पाएंगे। ये टांग तो सुरक्षित बनी रहे चाहे, लेकिन भजन की चढ़ाई आप नहीं चढ़ पाएंगे, आप फिसल जाएंगे। जो दूसरे का तनिक भी अहित सोचता है, उस दूसरे का अहित हो या ना हो, तुम्हारा उसी क्षण से अहित शुरू हो गया, उसी क्षण से तुम्हारा हानि शुरू हो गया। 10वां है काम विकार। ये चाहे कर्म मार्ग का प्रतीक हो, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये तीनों मार्गों में अपना एक छत्र बाधा का राज्य उपस्थित करता है काम। ये छोटी मोटी शक्ति नहीं, चाहे ज्ञान मार्ग में हो, चाहे कर्म योग मार्ग में हो, चाहे भक्ति योग मार्ग में हो। ये ऐसा भागवतिक सैनिक है कि हर जगह इसका प्रवेश है, विघ्न पहुंचाने की इसमें ताकत है, इसीलिए सब इससे डरते रहते हैं। अगर इससे डरते रहोगे तो निर्भय हो जाओगे, और इससे डरना बंद कर दोगे तो फिर डर तुम्हें कभी छोड़ेगा भी नहीं। ध्यान रखना, यही डर ही डरपि हरिवंश हित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुटी चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। महाप्रभु कह रहे हैं डरते रहो, ये बात से डरते रहो। एक संत भगवान कह रहे थे काला सर्प काट ले तो उसका उपचार हो सकता है, लेकिन ये काम अपना अधिकार हृदय पे कर ले, ये डस ले, इसका उपचार नहीं हो सकता। ये ऐसा जहर है कि वो लहरें लेते रहो, पूरा जीवन वो नशा चढ़ा रहेगा उसका। और जैसे जैसे आपकी आयु कम होती जाएगी, मतलब अवस्था शरीर की बढ़ती जाएगी, आयु कम, वैसे वैसे और बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपकी शरीर शक्ति क्षीण होती, वैसे ही वासना और रंग लाती, क्योंकि दुर्गति करना है ना। इसे चाहिए कि भगवान नाम और भगवत आश्रय के बल से इस विकार को सह कर शांत किया जाए। जितना आप सहनशील होगे उतने ये शांत होता चला जाएगा। 11वां, अपनी निंदा होने पर सहन न करना। ये भजन में बाधा है। जब अपनी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए अंदर से, कि जो हमें प्रारब्ध भोग भोगना था दंड रूप में, वो निंदा करके उसको नष्ट कर रहा है, बड़ी कृपा हुई। अंदर से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी कोई निंदा कर रहा है तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमारा परमार्थ मार्ग साफ हो रहा है। ध्यान रखना, हमारा परमार्थ मार्ग जो बाधित होने वाला था उसकी निंदा से कट गया। बहुत बड़ा प्रभाव है, बिना भोगे तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करा दे वो निंदक है, इससे बड़ा कोई हमारा सहयोगी नहीं है। साधो निंदक मित्र हमारा। चरणदास जी ने इसमें बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जो कोई निंदा करे हमारी उतरे भव से पारा। साधो, क्योंकि उसने पद में थे तो उनके शरीर में किसी पूर्व कर्मा अनुसार वो कुष्ठ हो गया था, गलित कुष्ठ। तो राजगद्दी पे थे पर ढक के से रहते, तो वशिष्ठ जी से कहा इससे जीना से अच्छा है मर जाना। हम अपनी सभा में भी खुल के नहीं बैठ सकते हैं, सब गलित कुष्ठ। कोई उपाय है तो उनका कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम होगा। महाराज कोई भी दान पुण्य कुछ ऐसा जो आप दुर्गा दान पुण्य से नष्ट नहीं होगा। एक उपाय है, आपके बड़े भ्राता की जो पत्नी, बड़े भ्राता युद्ध में मारे गए, आप रोज जाके उनको भगवान श्री राम का चरित्र सुनाइए।
जो आ गया। अब रोज टाइम से 2-2.5 घंटे सभा के बाद जाते थे रात्रि में, और 10-11 बजे वापस आते। धीरे 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 बात पूरी नगर में फैल गई। सब लोग निंदा करने लगे, देखो वैसे ही भोग भोग रहा है कुष्ठ का, और ये कितना दुराचारी है कि माँ के समान पवित्र भाव जिसमें रखा जाता है, बड़े भ्राता की पत्नी। अब बड़े भ्राता तो युद्ध में पधार गए, तो देखो रोज रात्रि में उनके यहाँ जाता है। अब कुष्ठ खत्म होना शुरू हुआ। अब 20-20 लोग बैठ करके उन्हीं के राजा के विषय की बात सब। एक दिन वशिष्ठ जी से कहा, प्रभु जब मुझे हमारे ये जो गुप्तचर बताते हैं आकर कि प्रजा ऐसी हमारी निंदा कर रही, तो ऐसा लगता है कि मर जाना। तो बोले कुष्ठ नष्ट करने में तुम्हारा ये बहुत बड़ा सहयोग होगा। पहले कहते थे कुष्ठ के कारण कि मर जाना अच्छा है, जब दवाई करवा रहे हैं तो तुम कह रहे हो ऐसा। कुष्ठ कम हुआ ना? बोले हाँ कम। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, पूरे राज्य में ये निंदा इनकी होने लगी और कुष्ठ नष्ट हो गया। अब यहाँ नाक का बचा, तो कहा भगवान नाक का बच्चा। बोले कभी ये नष्ट नहीं होगा। क्यों? बोले वे वशिष्ठ के हिस्से का है, और हम जानते हैं तुम वहां रामचरित्र सुनाने जाते हो, कोई गलत लगे। फिर बुलाया पूरी प्रजा।